नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ध्वजारोहण किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 से कारगर ढंग से निपटने में केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों की सराहना की। और प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज जोधपुर और पाली जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बरसात की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं आरती नागर और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रध्वज फहराकर गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हजारों वीरों के बलिदान के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश को सुरक्षित रखने वाले सशस्त्र सेनाओं के सभी कर्मियों और कोरोना योद्धाओं को नमन किया। आज जो हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे मां भारती के लाखों बेटे बेटियों, उनका त्याग, उनका बलिदान और मां भारती को आजाद कराने के संकल्प के प्रति उनका समर्पण आज ऐसे सभी हमारे स्वतंत्र सेनानियों का, आजादी के वीरों का, नर बांकुरों का, वीर शहीदों का नमन करने का ये पर्व है। श्री मोदी ने आज राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये मिशन देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में नई क्रांति लाएगा और सभी भारतीयों को स्वास्थ्य पहचान पत्र मिलेंगे। आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। श्री मोदी ने बताया कि भारत में कोरोना वायरस के 3 वैक्सीन परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं और वैज्ञानिकों की स्वीकृति मिलने के बाद इनका उत्पादन शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों को जल्दी कोरोना वायरस का वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए सरकार की योजना तैयार है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में डिजिटल इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में 1.5 लाख पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है और आने वाले 1000 दिनों में देश के हर गांव को जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अगले वर्ष 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और लोगों के सामने एक विशाल समारोह का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लेखा जोखा भी दिया। राज्य में स्वाधीनता दिवस पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सुबह मुख्यमंत्री निवास पर झंडारोहण किया। इसके बाद श्री गहलोत बड़ी चौपड़ पहुंचे और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान उन्होंने देश की आजादी में कांग्रेस के अहम योगदान की बात कही। राज्य स्तरीय मुख्य समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर श्री गहलोत ने कहा कि हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि यहां घर घर में सैनिक हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान संभाग और जिला मुख्यालयों पर कोविड महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 से कारगर ढंग से निपटने में केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों की सराहना की है। श्री कोविंद 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उच्च जनसंख्या घनत्व के साथ विस्तृत और विविध राष्ट्र के लिए कोरोना वायरस का प्रबंधन करने और उसका फैलाव रोकने के लिए व्यापक मानव प्रयास अपेक्षित थे। उन्होंने अपने संबोधन में उन स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को याद किया जिन्होंने देश के लोगों को स्वतंत्र राष्ट्र में रहने का अवसर प्रदान किया। राष्ट्र उन सभी डॉक्टरों, नर्सों तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का ऋणी है जो कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में अग्रिम पंक्ति के योद्धा रहे हैं। दुर्भाग्यवश उनमें से अनेक योद्धाओं ने इस महामारी का मुकाबला करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया। ये हमारे राष्ट्र के आदर्श सेवा योद्धा हैं। इन कोरोना योद्धाओं की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। ऐसे डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, आपदा प्रबंधन दलों के सदस्य, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी, डिलीवरी स्टाफ, परिवहन, रेल और विमानन कर्मी, विभिन्न सेवा प्रदाता, सरकारी कर्मचारी, समाज सेवी संगठन और उदार नागरिक अपने साहस तथा निस्वार्थ सेवा के प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। खेल मंत्रालय आज से फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन कर रहा है। देश भर में आयोजित किया जाने वाला ये अपनी तरह का अनूठा कार्यक्रम है। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कल इसकी शुरुआत की। ये दौड़ 2 अक्टूबर तक चलेगी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आकाशवाणी जयपुर का समाचार विभाग अपने श्रोताओं को भी शामिल करना चाहता है। इसके लिए श्रोता देश के नाम अपने संदेश लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर आज शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। अब तक हमें बहुत सारे श्रोताओं के संदेश मिले हैं। सुनिए इनमें से कुछ चुनिंदा संदेश। नमस्कार, मैं गणेश दरड़, तहसील सिंदरी, जिला बाड़मेर से रेडियो लिसनर बोल रहा हूँ। 74वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जब आंख खुली हो तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। मैं विजयराम देवासी, गांव कांटोल, तहसील सांसोर, जिला जालोर 15 अगस्त पर 2 शब्द कहना चाहता हूँ। गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा। आजादी के दिन आओ हम सब मिलकर करें दुआ की बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 1278 नए मामले सामने आए हैं। इनको मिलाकर संक्रमितों की संख्या 58,692 हो गई है। सर्वाधिक 202 मरीजों की पुष्टि जोधपुर जिले में हुई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जयपुर में 166, अलवर में 150, बीकानेर में 126, अजमेर में 119, सीकर में 89, नागौर में 64, कोटा में 61, उदयपुर में 43, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में 29, चित्तौड़गढ़ में 28, दौसा में 27, भरतपुर और बूंदी में 22, टोंक में 19, बाड़मेर में 15, झुंझुनू में 14, श्रीगंगानगर और पाली में 13, प्रतापगढ़ में 10, करौली में 7, पारा में 6 और सवाई माधोपुर में 4 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कल कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है। राजधानी जयपुर में इसके चलते कई इलाकों में पानी जमा होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश के दौरान पुलिस की एसडीआरएफ टीम ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य किए। डेहर का बालाजी रेलवे स्टेशन के सरकारी क्वार्टर में भरे 8-10 फुट पानी से 30 लोगों को बाहर निकाला गया। कल शाम 5 बजे तक जयपुर एयरपोर्ट पर 102 मिलीमीटर और कलेक्ट्रेट क्षेत्र में 132 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। मौसम विभाग ने जोधपुर और पाली जिलों के कुछ स्थानों पर आज भारी बरसात और नागौर, अजमेर, टोंक तथा धौलपुर के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की चेतावनी जारी की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ध्वजारोहण किया।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 से कारगर ढंग से निपटने में केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों की सराहना की है। और प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज जोधपुर और पाली जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बरसात की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।